हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ फिर एक बार, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो पंजाबी नहीं समझते, तो उनकी बाद में डिमांड होती है कि प्लीज़ हिंदी में बना दिया करो ताकि हमें भी पता चले कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसलिए वैसे हिंदी मेरी कोई इतनी अच्छी है नहीं, आइदर आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश और पंजाबी, बट टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी। तो अभी रिसेंटली जो इंडिया की बेटी है, वो पंजाबी लड़की हरनाज कौर संधू, जिसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और पूरा इंडिया खुश है। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे पंजाबी हैं, सभी नहीं, कुछ लोग जो अपने आप को संस्कृति, विरसा, सभ्याचार के रखवाले समझ रहे हैं, वो हरनाज कौर संधू के इस टाइटल को तो अप्रिशिएट करने के साथ साथ उसके कपड़े और ये फैशन और ये मॉडलिंग, ये जो सारी उसकी अचीवमेंट्स है, इसको वो कह लो कि नेगेटिवली पेश कर रहे हैं कि अब पंजाबी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनकर स्टेज पे आएंगी, अब पंजाबी लड़कियों के लिए कुछ और काम नहीं बचा। इसकी तरफ देखकर और भी पंजाबी लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो सभी की सभी लड़कियां अब फैशन वर्ल्ड में आ जाएंगी। वो अपना कल्चर भूल जाएंगी, अपना विरसा, सभ्याचार, संस्कृति सब कुछ भूल जाएंगी और उनके करैक्टर ख़राब हो जाएंगे। और हमें क्या दिया था गुरुओं ने, हमें गुरबानी क्या सिखाती है। तो उन विद्वानों के लिए ये मेरा वीडियो है और इसमें मैं सारे लॉजिकल एक से एक पॉइंट शेयर करूँगा जहाँ पर आपका सभ्याचार आपको बचाने की ज़रूरत है। और ये उस हरनाज कौर संधू की ये जो अचीवमेंट है, आप उसको अप्रिशिएट या उसको हेल नहीं कर रहे, उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, इनफैक्ट वहाँ भी आपको क्रिटिसाइज़ करना है, कंडेम करना है। और मैं आपका ध्यान है जो कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ खींचना चाहता हूँ। पहली बात जो ये है कि वहाँ पर वो सिर्फ अपने ये छोटे कपड़े दिखाने नहीं गई थी। वो एक कंपटीशन होता है जिसमें उसके डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं कि कौन से राउंड में क्या करना है। नेक्स्ट राउंड आता है, आप अपनी कंट्री की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो भी पहनती हैं, उसमें भी आपका इंटरव्यू या उसमें भी आपको प्रदर्शन करना होता है। फिर ये स्विमिंग सूट होता है जिसमें बिकनी एंड ऑल सब कुछ पहनना है, आपकी पूरी जो फिजिकल प्रोफाइल है। आफ्टर ऑल ये जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये जो सारे टाइटल होते हैं, ये फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ ज़्यादा आपका जो टैलेंट है, आपकी सोच है, अप्रोच है, आप कैसे रिप्लाई करते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है, ये सब कुछ देखते हैं। ना कि सिर्फ आपकी बॉडी नहीं देखते, ये आपका सिर्फ फेस नहीं देखते। अगर ऐसा होता ना तो टॉप 3 में एक लड़की साउथ अफ्रीका की भी थी। और साउथ अफ्रीका के लोग मोस्टली, जहाँ अफ्रीकन लोग होते हैं, वो डार्क स्किन के होते हैं। तो जो हमारी एशियन मेंटालिटी है उसके अकॉर्डिंगली जो डार्क कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं वो ब्यूटीफुल, हैंडसम वो नहीं होते। बस काले लोग हैं जो अच्छे नहीं होते बस दिखने में, ये माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो टॉप 3 में थी लड़की जो सेकंड रनर अप रही है। तो चलो उसके बाद आ जाएं कि लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी बेटी ऐसे कपड़े पहन के स्टेज पे आए, आपको डिपेंड करता है आपकी बेटी का प्लेटफॉर्म क्या है। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हैं कि जिस तरह की इसने पिक्चर्स ये डाली हैं, वहाँ जिस तरह के कपड़े पहने हैं, जिस तरह की इसकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं, क्या ऐसी फ़ोटोज़ कोई भाई अपनी बहन की ऐसी फ़ोटोज़ फेसबुक पे डाल सकता है? अरे भाई, बात ये फ़ोटो डालने की नहीं है, बात आप ये बताएं कि उसके भाई ने आपको ये फ़ोटोज़ भेजी है। हरनाज कौर संधू के भाई ने आपको ये पिक्चर थोड़ी भेजी है, जहाँ उसके डैड ने ये फ़ोटोज़ थोड़ी भेजी है आप लोगों को। वो एक कंपटीशन है, उसकी सारी कंपटीशन की जो प्रोसीजर है वो उसके अकॉर्डिंगली ही उस लड़की ने कपड़े पहने हैं। और आपने उस पे करैक्टर पे, मैं कहता हूँ ये हमारे पंजाबियों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पता क्या है कि ये बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। किसी के कपड़े देख के कोई लड़की किसी लड़की के साथ हंस के बात कर रही है तो उसको ये रॉन्ग वे में ले जाएंगे। अगर इनने देख रही है कि कोई लड़की खुल के अपनी ज़िंदगी जी रही है, गाड़ी चला रही है, जो स्कूटी चला रही है, वो इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है, उसके ऊपर किसी तरह की रोक टोक नोक चोक नथिंग है, तो ये उसको भी गलत साइड की तरफ ले जाकर उस पर कमेंट्स करेंगे और उसको इस तरह, इस नज़र से देखेंगे ये लड़की करैक्टर की बहुत बुरी है। दूसरी बात, अब ये तो हो गया कि चलो आप सभी को पता ही है, बहुत ही बैकवर्ड और जो इतनी
रूढ़िवादी जिनकी सोच होती है ना, वो लोग अपने इस मेंटालिटी जो आपका ट्रैप है उससे निकल नहीं पाते। उसको ठीक लगा, उसके पेरेंट्स एग्री हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, पूरी कंट्री ने सपोर्ट किया। उसके बाद वो इंडिया से कंपटीशन जीती। फिर उसने इंडिया को इजराइल में हो रहे 17th मिस यूनिवर्स कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया और उसने मेरे नज़र में भारत का नाम रोशन किया। और मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया का नाम उस बेटी ने रोशन किया है। और भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ है कि वो पंजाबी है, हम भी पंजाबी हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी आ जाए, मैं आपके ये जो सभ्याचार के रखवाले बने हुए हैं फेसबुक पे, उनके लिए मैं एक बात ये बता दूं। फर्स्ट थिंग, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, जो अभी रिसेंटली बहुत एक हिस्टोरिकल विन हुआ है उसका, और हम बहुत खुश हैं। चलो, उस दौरान जब मियाँ खलीफा ने ट्वीट किया था डोंट किल फार्मर्स समथिंग लाइक, तो मियाँ खलीफा कौन है आप सभी को पता है। आप इतने, आजकल इंटरनेट का दौर है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं कि उसको नहीं पता मियाँ खलीफा कौन। इन लोगों ने मियाँ खलीफा को अपनी बहन बना लिया था, क्योंकि उसने इनके फेवर में ट्वीट कर दिया था, तो मियाँ खलीफा बन गई इनकी बहन। पता है ना आपको, नाम ही काफ़ी है मियाँ खलीफा, गूगल कर लेना अगर नहीं पता तो। दूसरी, रियाना, जो एक इंटरनेशनल इंग्लिश सिंगर है, तो वो अपने फील्ड में है, आर्टिस्ट है, मैं तो उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तो उसको भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर बात सभ्याचार की है, कल्चर है, विरसा है, तो आप उसकी ट्वीट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं भाई। उसके कभी म्यूज़िक वीडियो देखें आपने, वो किस तरह के कपड़े पहनती है? अगर नहीं देखना ना, अगर देखे नहीं है तो फिर देखना जरूर। वो आपकी बहन बन जाती है, रियाना बहन होगी आपकी, क्योंकि आपके फेवर में आई है। जिस भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने आपको सपोर्ट किया, उस वक्त आपने उनको बहन बना लिया। तब तो आपने जजमेंट नहीं किया कि हम किसे बहन बना रहे हैं। एक पॉर्न स्टार, एक नियरली न्यूड वीडियोस देने वाली, उनको आपने बहन बना लिया। और जो अपनी एक्चुअल बहन है, उसने ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं है, और उसको आपने अपनी जजमेंट के तहत ये मतलब अपनी तरफ से इम्पोज कर दी उसके ऊपर स्टेटमेंट कि ये कल्चर के लिए, सभ्याचार के लिए खतरा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये लाइक गंदी लड़कियां हैं बेसिकली। आपका जो जस्ट यही है, बेसिक पॉइंट आपका यही है कि अगर कोई लड़की शोबिज़ में आ जाती है तो वो गंदी लड़की होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सी लड़कियां हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट करती है उनको। और रही बात सभ्याचार को ख़त्म करने की, तो सेफ कहाँ है लड़कियां? बंदे के करैक्टर पे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसके करैक्टर पे डिपेंड करता है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनकी बेटी या उनका बेटा कुछ ऐसी हरकतें करे, ऐसी चीज़ें करे जिससे देश की, अपनी फैमिली की या अपने गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे ऐसा करें। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये सब गलत है, और उसकी फैमिली एग्री है, आपको क्या तकलीफ है? और उसने गलत किया क्या है? सभी लड़कियों ने वहाँ वो कपड़े पहने हैं, आपको क्या? उनके लिए कोई कंसर्न नहीं है। अगर मुंबई की लड़की होती, गुजरात की लड़की होती, असम की होती, साउथ इंडिया से कोई लड़की होती, वो जीती कंपटीशन, उस पर आपको कोई संदेह नहीं था, उस पर कोई आपको चिंता नहीं है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो सिर्फ आप अपनी बेटी को बेटी मान रहे हैं, दूसरे को नहीं मान रहे। उसकी इज्जत का क्या है? आपको कोई फिक्र नहीं है। इट मीन्स सामने वाले की बेटी जो मर्जी करे, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी बेटी ना करे। तो सिमिलरली आप अपनी बेटी को बना लो ना, जो साइंटिस्ट बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आप उसके कपड़े पूरे पहन के रखें। ये जो जमाना होता है ना, इसके साथ बंदा कुछ भी कर ले, आप compete नहीं कर सकते। आपको सरेंडर करना पड़ता है। आप उस लेवल पे नहीं आ सकते कि आपके अकॉर्डिंग ज़माना चले, आपको ज़माने के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और आजकल लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, दे आर एम्पावर्ड, उनको सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत है, हर एक काम की नॉलेज है उनको। आपको ये कपड़ों शपड़ों से यही तकलीफ है ना कि करैक्टर ख़राब हो जाते हैं लड़कियों के, उनकी इज्जत लुट जाती है। तो इज्जत कहाँ नहीं लुटती? मंदिरों में। मंदिरों में सेफ हैं लड़कियाँ? मंदिरों में रेप हुए हैं, वो भी बच्चियों के। इंडिया में मंदिरों में रेप होते हैं, हुए हैं बच्चियों के।
तो आपने क्या किया फिर उनके लिए? मंदिरों को खड़ा, पुजारियों को मारा, मंदिरों से जाने से अपनी बहू को, बेटियों को, माओं को, बहनों को रोका आपने? जा रही है ना। गुरुद्वारे में छेड़छाड़ नहीं होते, गुरुद्वारे में लड़कियों के रेप नहीं हुए। और मैं बिना सबूत के बात नहीं करता। जिसको भी मेरी इस वीडियो में कोई भी सबूत चाहिए तो मुंह पे मारूंगा आपके, बस बता देना, ठीक है, कि सबूत चाहिए, दे दूंगा सबूत, ठीक है। गुरुद्वारों में नहीं होता रेप। गुरुद्वारों में तो मैंने पीछे देखा था, एक पाठी सिंह ने एक लड़के का रेप कर दिया था, उसके साथ फिजिकल उसने अब्यूज़ किया था उसको। अब बताओ कहाँ सेफ है? और जो लड़कियां ज़्यादा कपड़े पहन कर रखती हैं, पूरी बॉडी को कवर करके रखती हैं, उनका करैक्टर भी साफ होगा। इस चीज़ का कोई सबूत है आपके पास? जहाँ कोई गारंटी है इस चीज़ की? नहीं है। जो लड़कियां प्रॉपर सिंगनी बनी हुई है ना, प्रॉपर सिख लड़कियां, दमाले पहनकर, पूरी कृपान डालकर, पूरे कपड़े पहनकर, आईब्रोज भी वो नहीं करवाती, थ्रेडिंग नहीं करवाती, ऐसी ऐसी लड़कियों के वीडियोस पड़े हैं इंटरनेट पे कि वो पर्दे के पीछे क्या कर रही हैं। तो फिर आप हर एक बात में रिलीजन को डाल देते यार। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र जो पंक्तियां हैं उनको उठा के आप हर बात में घसीट देते हो। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। पहले आपके पास कोई उस लड़की के खिलाफ कोई है बात जो उसका करैक्टर खराब है, आप जजमेंटल कैसे हो सकते हैं? उसको लेके क्या जज कर सकते हैं आप? मियाँ खलीफा को बहन बनाने वालों, रियाना को बहन बनाने वालों, और जो आपकी एक्चुअल बहन है उसमें आपको कमियां दिखती हैं। अब मैं एक सवाल पूछूं, अगर वो लड़की उसी दिन टाइटल जीतने के बाद एक बार भी वो ऐसा स्लोगन या ऐसा कोई नारेबाजी कर देती ना, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जहाँ फिर वो कह देती जय किसान जय जवान, तो आप लोगों ने उसको नोबेल पुरस्कार दे देना था, गोल्ड मेडल अलग से दे देना था। तो फिर उसके कपड़े, उसकी बिकनी, उसकी टांगें, उसकी ब्रेस्ट आपको फिर नहीं दिखनी थी। फिर सब कुछ ओके, क्योंकि इसने हमारे फेवर में एक स्टेटमेंट दे दी। बड़े मतलबी लोग हैं आप। जो आपके फेवर में आए तो मियाँ खलीफा भी बहन, जो आपके फेवर में ना आए तो हनाज कौर संधू भी आपको खटकती है आपकी आंख में। अपनी सोच को थोड़ा सा खोलें। अगर आप में इतना कल्चर सभ्याचार है तो आप दुनिया में 2% से 1.8 1.7 डिक्रीज क्यों हो रहा है आपका ऑर्डर? जो सिख हैं बेसिकली उनको तकलीफ है ना इससे, तो फिर आप कम क्यों होते जा रहे हो दिनों दिन? अगर आप इतने रखवाले हैं, आपने क्या किया है इसको प्रमोट करने के लिए? कल्चर को क्या प्रमोशन है आपकी? आप सिर्फ कपड़ा पहन लिया इसको कल्चर कहते हैं? कुछ देर पहले आपने जो पंजाबी फेमस सिंगर, लीजेंडरी सिंगर गुरदास मान है, उसको भी लैंग्वेज को लेकर आपने बहुत बैश किया था। उसकी माँ की ये, बेटी की ये, लाइक कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी थी कि उसकी माँ बहन सब कुछ एक कर दिया था आप लोग। फिर उसने आपके सामने आपकी बेटियां, बहुएं, माएँ, चाचियां, ताइयां, उनके सामने उसने कहा था कि बत्ती बना के पीछे ले लो, पंजाबी में प्रॉपर। उस वक्त अप्रिशिएट करते ना उसको कि यार चाहे ये बंदा पंजाबी है, इसने हिंदी को जरूर प्रमोट किया था, लेकिन इसने गाली तो पंजाबी में दी ना, प्रॉपर ठेठ सभ्याचारक। लैंग्वेज आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं डज मैटर। आपके शब्द क्या हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स आप बोल क्या रहे हैं, दैट मैटर्स फॉर मी पर्सनली। मैं किसी भी लैंग्वेज में वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं, इट मैटर्स। मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूं, मुझ में बहुत कमियां हैं, बहुत सी गलतियां की हैं ज़िंदगी में, कर भी सकता हूं, ह्यूमन नेचर है, क्या कर सकते हैं। लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है, आई शुड शट माई आइज शट माई माउथ। दूसरे के घरों में झांकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटियों को कल्चर सिखाएं, आप अपनी बेटियों को बताएं कि कौन से कपड़े पहनने हैं। दूसरे के घर में टीका टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्यों? सभ्याचार के रखवाले हैं ना आप। कहाँ आपने सभ्याचार की राखी की है बताओ? आजकल पंजाबी गानों में लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़के क्या कर रहे हैं? आपको कभी कुछ इस चीज के बारे में सोचा है आपने? अपनी बहनों के साथ शादियां कर करके कनाडा जाने वाले सबसे कौन हैं? पंजाबी सिख।
अपनी बहन से शादी, अपनी भाभी से शादी, अपनी मौसी की बेटी से शादी, अपनी भुआ से शादी, लाइक यहाँ तक भी आपको लगे। इवन रिसेंटली एक बुढ़े आदमी ने अपनी डॉटर इन लॉ के साथ शादी की कनाडा जाने के लिए। ये सभ्याचार है आपका, ये है कल्चर, इसे आप कल्चर कहते हैं ना अपना। किस कल्चर, किस सभ्याचार की बात कर रहे हैं आप नहीं रोक सकते इन चीज़ों को। देवगौन, आप अपने घर का देखें। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी गलत पाथ पर चले जाएं, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स की गाइडेंस के बावजूद भी जब बच्चा अडल्ट हो जाता है, अपने आप में सोचना बोलना शुरू कर देता है, तो उसको पता होता है कि मेरे करैक्टर के लिए ठीक और गलत क्या है, ठीक है। उनको अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसला लेने की आज़ादी देनी चाहिए। अगर गलती की तो उनको लेसन भी मिलेगा, अगर नहीं की तो उनको एक कामयाबी मिल जाएगी। दोनों सूरतों में वो सीखते ही हैं। तो मेरे भाई, थोड़ा सा अपनी सोच को सोच के फिर कुछ लिखा करें, फिर कुछ बोला करें। बहुत कुछ और है जो वाकई कल्चर के लिए, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, जो उसके लिए ख़तरनाक चीज़ें हैं, उन पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। और उस लड़की की जो बिकनी की फ़ोटोज़ हैं, आपको अब ऐसे वायरल करने की, नेगेटिवली वायरल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी की बेटी की उस ड्रेस पे जाके कमेंट करें। जब सानिया मिर्ज़ा ने टेनिस खेलना शुरू किया था तो उस वक्त भी कुछ सरफिरे लोगों ने उसकी स्कर्ट पर कमेंट्स किए थे, जो छोटी मिनी स्कर्ट पहनती है। तो जो साड़ी पहनकर कौन करती है टेनिस, कौन खेलती है? सलवार सूट पहनकर किसी को टेनिस खेलते देखा है? ये जो कबड्डी की लड़कियां हैं, उनको कभी देखा है आपने सूट पहन के कबड्डी खेलती हैं? वो ये जो ओलंपिक में जाती हैं और इतने पूरे वर्ल्ड से लड़कियां आती हैं, स्विमिंग करती हैं ओलंपिक में, वहाँ पर बाकी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जिनमें आपको एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहनना होता है। तो वो नहीं आपकी बेटियां कि आपकी पंजाबी बेटी है बस, उन पर कभी कमेंट नहीं किया। आप अपनी बेटियों को सलवार सूट में रखें, आप उनको कच्छे बनान में रखें, जिस भी ड्रेस में रखना है रखें। दूसरों की बेटियों पर कमेंट्स ना करें, अपने आप में रहें। आप अपने घर में आप खुद कल्चर प्रमोट करें। थोड़ा सा ना अपनी ये जो जब खेत में कंपोजिट डालते हैं तो उस कंपोजिट को बोलते हैं रूढ़ी पंजाबी में। तो वो जो एक रूढ़ीवादी सोच है ना आपकी, गोहे वाली, उससे निकलें प्लीज़। गोहे की सोच से निकलें, आपके दिमाग के कीड़े को थोड़ा सा ठंडा रखें और पॉजिटिवली लेना शुरू करो चीज़ों को। ऐसे अपनी बकवासबानी नहीं शुरू कर देते होते हर जगह, ठीक है। अगर किसी को मेरे पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम हो, पूछ लेना कमेंट्स में। और अगर जो लोग मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।